को रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। तो आइए अब सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं और साथ में अंकित मिश्रा भी हैं संवाददाता हमारे रायपुर से। और साथ में आपको हम बता दें मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता पुष्कर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले अयोध्या आपको लेकर चलते हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि कहा जाता है आशुतोष के जो अयोध्या की दीपावली होती है बिल्कुल अलग तौर पर बनाई जाती है, एक अलग अंदाज होता है वहाँ की दीपावली का। और ख़ास तौर से जब हम दियों की बात करते हैं तो वहाँ बेशुमार दिए ऐसे जलाए जाते हैं जिन्हें प्रेम की ज्योत भी कहा जाता है। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अगर हम बात करें दीपावली की तो दीपावली के पर्व की शुरुआत अगर हम कहें तो दीपावली पर्व की जनक ही अयोध्या है। अयोध्या में भगवान राम लंका विजय प्राप्त करके जब वापस लौटते हैं अपना वनवास पूरा करके, तो अयोध्यावासी भगवान राम के स्वागत के लिए उनके लिए जो है विशेष तौर पर पूरी अयोध्या को सजाते हैं। देसी घी के दियों से जो है पूरे नगर को सजाया जाता है, जगमग किया जाता है। एक बात जो अधूरी रह गई थी वो भगवान राम के राज्याभिषेक वो राज्याभिषेक की जो है तमाम सारी क्रियाएं पूरी की जाती हैं और उसके बाद भगवान राम यहाँ अयोध्या के राजा होते हैं। निश्चित रूप से भगवान राम न केवल जो है एक प्रतापी राजा ही थे बल्कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू न व्यापा, इन सारी चीज़ों से उन्होंने जिसने मुक्त कर रखा था अयोध्या को, आज वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार ये चाहती है कि वह स्थितियां लौटें, लोग निरोग हों, स्वस्थ हों और आगे बढ़े, दुनिया से मुकाबला कर सकें। और यही कारण है कि हमारे यहाँ से भी जो इस दीपावली की थीम रखी गई उसमें स्वच्छ भारत को जरूर जोड़ा गया। स्वच्छ होगा भारत, सुंदर होगा भारत तो स्वस्थ होगा भारत, और स्वस्थ भारत जो है वो विकास करेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो निवास करता है। इस वक्त कल दीपोत्सव का कार्यक्रम था, यहाँ पर विविध प्रकार के यहाँ पर जो है चित्र बनाए गए थे। उसके अलावा भगवान राम के चरित्र से जुड़ी हुई तमाम सारी झांकियाँ यहाँ पर दिन भर अयोध्या की सड़कों पर घुमाई गई हैं। उसके बाद शाम को दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम हुआ है। प्रदेश सरकार दीपोत्सव के इसी कार्यक्रम को और महत्व देने के लिए यहाँ पर परसों कैबिनेट की बैठक भी की थी। उत्तर प्रदेश के तमाम सारी धार्मिक नगरियों को जो है एक विशेष दर्जा दिया गया। अयोध्या के तमाम सारे मेलों और आयोजनों का खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी और अयोध्या के जो है एक सुविचारित विकास की जो अवधारणा है उसको जमीन पर कैसे उतारा जाए उसको लेकर के भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ अयोध्या में संतों के बीच में मंथन किया है। लेकिन ये दीपावली कहीं न कहीं अयोध्या के इतिहास में कुछ अलग किस्म की दीपावली है, क्योंकि एक इंतजार जो था, एक लंबे समय का इंतजार था, 400 से 500 सालों के बीच का एक रक्त रंजित और बिना रक्त की भी एक लंबी लड़ाई थी। उस लंबी लड़ाई के बाद जब वो उसकी परिणति सामने दिखाई दे रही है तो आज अयोध्यावासी ही नहीं संपूर्ण सनातन धर्म के मतावलंबी उस 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब भगवान राम लला के प्रतिष्ठा करेंगे और समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करना और उनका आशीर्वाद पाना बहुत सरल सहज और उनके लिए श्रद्धा का विषय हो जाएगा। जी बहुत धन्यवाद। अभी आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे संवाददाता रायपुर से अंकित मिश्रा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अंकित, इस वक्त आप रायपुर में किस जगह मौजूद हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ के जो मार्केट्स हैं, जो बाजार हैं, वहाँ किस तरह का लोगों के अंदर हर्षोल्लास है? नज़र आ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा ये अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी जो है जमकर खरीदारी यहाँ पर हुई है। पहले दिन अगर बात करें तो धनतेरस में हर एक सेक्टर में, यानी कि ऑटोमोबाइल में बात करें या फिर ज्वेलरी में बात करें, हर एक सेक्टर में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। सबसे पहले अगर बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ जो है भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में भगवान राम से जुड़ी हर एक त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और दिवाली भारत देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। छत्तीसगढ़ के सभी संस्कृति इससे जुड़े हुए हैं। अगर बात करें तो माह भर पहले से लगभग छत्तीसगढ़ में दिवाली को लेकर तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ पर अगर बात करें तो सुआ नृत्य
सुआ नृत्य दिवाली से कुछ समय पहले ही यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में जो बालिका हैं, महिलाएं हैं, वो एक दल टोली बनाकर अलग अलग दुकानों, घरों में जाकर नृत्य करती हैं। एक जो मिट्टी का तोता बनाया हो गया होता है, उसके इर्द गिर्द जो है नृत्य किया जाता है। 1 माह पहले से ये जो नृत्य है वो महिलाओं और युवतियों द्वारा करना शुरू किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ एक धान की बालियाँ यहाँ पर मौजूद है, जो आपको दिखाना चाहूँगा। ये धान की बालियाँ हैं जिसे छत्तीसगढ़ में चिरई चुगनी के नाम से जाना जाता है। चिरई चुगनी के अलग अलग तरह के यहाँ पर आकर्षक जो रूप है वो देखने को मिल सकते हैं। ये चिरई चुगनी जो है दिवाली के समय घर के द्वारों में जो है लगाया जाता है, घर के दरवाजों पर लगाया जाता है और इसका खासा महत्व जो है छत्तीसगढ़ में माना जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो दिवाली के समय इसे घर के द्वार पर लगाया जाता है और चिड़ियाओं को जो है ये भोजन के रूप में। जी अंकित, जानना चाहेंगे अभी आपने बाजार में चिड़ियाओं के भोजन के रूप में इसे माना जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लक्ष्मी माता का छोटी छोटी दुकानें जो आपके पीछे हमें नज़र आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वोकल फॉर लोकल की जो प्रधानमंत्री का अभियान है, वो मार्केट में आपको किस तरह से नज़र आ रहा है? क्योंकि जी जी बिल्कुल, वोकल फॉर लोकल की अगर बात करें तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये बाजारें जो हर एक अलग अलग इलाकों में यहाँ पर शहरों में लगाई गई हैं। खासकर बात करें जो पुराने बाजार हैं वहाँ पर तो ये बाजार गुलजार ही हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में छोटी छोटी शॉप लगाए गए हैं जिसमें वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है लोगों से, उसको खास तौर पर देखा जा सकता है। आप ये देख सकते हैं मिट्टी के दिए हर जगह देखने को मिल रहे हैं। चाइनीज़ कोई भी आइटम यहाँ पर बाज़ारों में नहीं दिख रहे हैं। जो लोकल आइटम है वो खास तौर पर को मिल रही है। खासतौर पर बात करें जो पूजन सामग्रियां हैं उनमें जो यूज़ होती हैं वो लोकल चीज़ें ही यहाँ पर रखी गई हैं बाज़ारों में। इसके अलावा जो और भी जैसे बाहर से लाइटें यहाँ पर जो देखने को मिलती थी, चाइनीज़ लाइटें, वो इस बार थोड़ी कम देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से वोकल फॉर लोकल का जो आग्रह है, जो अपील है प्रधानमंत्री का, वो यहाँ भी जो है कारगर साबित हो रहा है और लोग भी जो है लोकल चीज़ों पर ज़्यादा केंद्रित नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल अंकित, आपने वहाँ बात की होगी जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनसे बात की होगी, तो उनका किस तरह का रिस्पांस है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिए बनाते हैं, साल में एक बार बनाते हैं और जब वो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं तो लोग ख़रीदारी करते हैं ताकि उनका घर बार भी अच्छे से चल सके। उन लोगों से आपने बात की होगी, आप मार्केट में मौजूद है, क्या कहना है उनका?